जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने शुरू। मत्ती 18 अध्याय और उदा 21 आयत नू मैं पढ़ूँगा। पतरस ने पास आकर उससे कहा, है प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक उसे क्षमा करता रहूं? पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष करे, साडे नाल गल करे और साडे सारियां दी कमी घटियां परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए ही प्रार्थना करनी है। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धर्म प्रणाम करते हैं। समय दिया, धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बनाएं और चलाएं और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें और हमारी सारी कमी घटियों को इस वचन के द्वारा पूरा करें। प्रभु जी, मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी बोल सकूँ। प्रभु जी, आप मेरी भी सहायता और मदद करें। प्रभु जी, आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती 18 अध्याय और ओदी 21 आयत विच लिखिया वा कि पतरस प्रभु यीशु मसीह कोल आके प्रभु यीशु मसीह नूं पतरस पुछण डे आ कि पतरस प्रभु यीशु मसीह कोल आके प्रभु यीशु मसीह नूं कहण डे वा कि प्रभु जी, जे मेरा भरा कोई गलती करे, अपराध करे, मेरे खिलाफ कोई साजिश करे तो मैनू उन्होंने कितनी बारी माफ़ कर देना चाहिए वा। पतरस अपने कोलों आंदा वा कि प्रभु जी, मैं उन्होंने 7 बारी तक माफ़ कर सकना वागा। ओ भैन और भराओ, अं सारे लोग इस तरह ही प्रार्थना करने आ पतरस वांगू ही। जो साडा भरा साडे खिलाफ हो जाता वा या साडे बारे में कुछ गलत बोलता वा या कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता वा, तो असीं भी कदी कदी परमेश्वर को इतना ही प्रार्थना करने आ कि परमेश्वर, मैं अपने भरा नूं कितनी बारी माफ़ करा। इस तो पहलों भी मैं अपने भरा नूं बहुत बारी माफ़ कर चुकिया वां, पर हुण मेरे को बर्दाश्त नहीं गा हुंदा, हुण मैं माफ़ नहीं कर सकता। वचन विच लिखिया वा कि भरा आपस विच जदों मिल के वसदे आ, इहदे नाल परमेश्वर पिता दी महिमा हुंदी आ। यानी कि जदों भरा आपस विच मिल जुल के रहिंदे आ, उदों साडा पिता वेख के खुश हुंदा वा और इतना ही परमेश्वर पिता भी वेख के खुश हुंदे ने। जदों भरा आपस विच लड़ाई झगड़ा करदे आ और एक दूसरे दे नाल मिलदे नहीं आ, इस तरह साडा पिता भी बहुत ही ज़्यादा दुखी हुंदा वा बच्चों नूं वेख के। इस तरह ही साडा परमेश्वर पिता यानी कि स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह भी दुखी हुंदा वा अपने बच्चों नूं वेख के कि मेरे बच्चे जिहड़े आ आपस विच मिल जुल के नहीं रहिंदे। असीं पहलों भी दस्सिया हैगा कि इस दुनिया दे विच असीं भरावां नूं नहीं चाहुंदे। इस दुनिया विच सानूं भरा नहीं गे मिलदे, सानूं भरा मिलदे आ परमेश्वर दिंदा वा। सानूं भरा परमेश्वर उत्तों जोड़ी बना के ਉਹ ਕਲਾਉਂਦਾ ਵਾ कि आ तेरा ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾ और आ तेरा छोटा ਭਰਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ परमेश्वर ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਰਾ आपस ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਸੁਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ और प्यार ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ परमेश्वर खुश हुंदा वा और पिता परमेश्वर दी महिमा हुंदी आ। और जदों भरा मिल के एक दूसरे दे नाल नहीं रह सकते, उदों परमेश्वर दुखी हुंदा वा और परमेश्वर दे नां दी सब तो वड्डी निंदा भी हुंदी आ। ओ भैण और भराओ, असीं वेखने आ कि पतरस आके आंदा वा कि प्रभु जी, मैं अपने भरा नूं कितनी बारी माफ़ करा। जे मेरा भरा कोई गलती करे या पाप करे या कोई बुराई करे मेरे खिलाफ, तो मैनू कितनी बारी माफ़ कर देना चाहिए वा। 7 बारी तक मैनू अपने भरा नूं माफ़ करना चाहिए वागा। ओ भैण और भराओ, माफ़ करना कोई आसान काम नहीं आ। माफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दा काम आ, खास करके अपने भरावां नूं। कदी कदी साडे भरा जिहड़े आ साडे घर दे लागे रहिंदे आ, इधर वड्डा और दूसरा छोटा दूसरे बूआ बस उदा ही आ, पर फिर भी असीं एक दूसरे नूं रोज़ वेखने आ, पर कदी गलबात भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेरे वड्डे भरा ने मैनू इस तरह कहा, मेरे छोटे भरा ने मेरे नाल
इस तरह गल की, असीं एक दूसरे नूं माफ़ भी नहीं कर सकते। वो भैन और भराओ, असीं वेख्या कि माफ़ करना कोई आसान काम नहीं आ। बोलना आसान है कि अपने भरा नूं माफ़ कर दे, पर माफ़ करना जिहड़ा वा बहुत वड्डा दिल होना चाहिए वा। उहदे वास्ते प्रभु यीशु मसीह साडे दिल विच जे आऊगा फिर ही असीं एक दूसरे नूं माफ़ कर सकने आ और अपने भरावां नूं भी माफ़ कर सकने आ। ओ भैन और भराओ, असीं वेखने आ कि भरावां दे विच जिहड़े लड़ाई झगड़े दा जिहड़ा खास करके कारण हुंदा वा, जिन्हों असीं कदी कदी नज़र अंदाज कर दिंदे आ, ये खास करके भरावां दे विच लड़ाई पाउण दा जिहड़ा काम करदा वा, ये सिर्फ इक्को एक चीज़ हुंदी आ, ओ वा पैसा। जदों पैसे नूं वेख के जदों भरावां दे विच लड़ाई हो जांदी आ ते पैसिਆਂ दी वजह तो ही रिश्ते जिहड़े आ टुट जांदे आगे। पहलों भरा जदों पैसे कोई भी चीज़ का खर्चा करते आ उदों तक तो सब कुछ ठीक रहिंदा वा, पर जदों हिसाब लेना शुरू कर देंदे आ भरा कि मैं इत्थे इन्ने खर्च किते, मैं इत्थे इन्ने खर्च किते, तू तो कोई पैसा नहीं दिता, उदों तो भरावां दे विच लड़ाई झगड़ा जिहड़ा वा शुरू हो जाता वा। और पैसों के कारण लड़ाई झगड़ा जो शुरू हो जाता वा, लड़ाई झगड़ा जिहड़ा भरावां दे विच इन्ना वध जाता वा कि एक दूसरे दे नाल गल करना बंद कर दिंदे आ, एक दूसरे नूं वेखना भी बंद कर दिंदे आ और एक दूसरे नूं बर्दाश्त करना भी बंद कर दिंदे आ। ओ भैन और भराओ, पर वचन विच लिखिया वा कि अपने भरा नूं की कर, दिल तो माफ़ कर दे। अज परमेश्वरा नूं पुछण दिया वा कि असीं अपने भरावां नूं माफ़ कर दिता वा कि पैसिਆਂ दे कारण ही अपने भरा नूं असीं छड्ड के उतो दूर हो गए हैगे। ओ भैन और भराओ, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस नूं समझाया, पतरस नूं एक उदाहरण दिता। पतरस नूं प्रभु यीशु मसीह ने आख्या कि एक दास हीगा, उहदा कर्जा कम से कम 10,000 रुपया उहदा कर्जा देने वाला हैगा। और वो अपने एक दिन उहदे स्वामी ने उन्होंने बुलाया और कहा कि मेरा कर्जा तू किदों लाएगा। तो उन्हें बिनती की, दास ने बिनती की अपने स्वामी को कि मेरा कर्जा हजे मेरे को पैसे नहीं आ, मैनू क्षमा कर दे, मैं हौली हौली करके कर्जा ला दूंगा। पर स्वामी ने की किया, चल ठीक है, अपने घर जिन्ना भी समान आ सारा वेच के तू मेरा कर्जा ला दे। पर उन्हें फिर तो उहदे सामने गिड़गिड़ा के यानी कि गोडे टेक के हाथ जोड़ के उहदे को बिनती की कि स्वामी मैनू एक बार ही मौका दे दे और मैनू क्षमा कर दे, मेरे को पैसे नहीं आ, मेरे ते दया कर दे। पर जो उन्हें दया की गोडे टेक के ये वेख के स्वामी ने की किया, उन्होंने माफ़ कर दिता। यानी कि 10,000 का पूरा कर्जा जिहड़ा है उहदे मालिक ने उन्होंने माफ़ कर दिता और कहा कि जा खुशी खुशी अपने परिवार दे नाल रह। पर जो वो दास बाहर आया खुशी खुशी कि मेरा कर्जा माफ़ हो गया और उन्हें सामने वेख्या कि एक होर बंदा तुरिया आउंडिया वा जिन्हें उन्होंने 50 रुपये देने ही गए। ओ भैन और भराओ, उन्हें जाके जिहड़ा 50 रुपये उहदा कर्जदार हीगा वो दास जाके उन्होंने आंदा कि तू मेरे 50 रुपये किदों देंगा। उन्हें आख्या हजे मेरे को है नहीं है, मैं तुहाडे को बिनती करना वा, बाद विच दे दूंगा। पर वो दास ने उहदा गला फड़िया, गला दबाया, गला घोटिया और मारिया। उन्होंने कहा कि मेरे पूरा कर्जा जदों तक तू नहीं लाएगा उदों तक बंदी गृह विच मेरे कोल मेरे घर का काम करदा रहेगा। ओ भैनों और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन दिया वा। प्रभु यीशु मसीह ने इस गल नूं इस करके पतरस नूं समझाया क्योंकि लड़ाई झगड़े का जिहड़ा काम आ कारण जिहड़ा वा खास करके वो पैसा ही हैगा। एक दास ही जिन्हें 10,000 रुपया लिया हैगा, उन्हें जाके बिनती की कि मेरा 10,000 रुपया मैनू माफ़ कर दे। पर वह जो माफ़ हो गया 10,000 अगे उन्होंने भी जाके अपने 50 रुपये माफ़ कर देने चाहिए ही, पर उन्हें 50 रुपये उहदे माफ़ नहीं किए। उन्हें माफ़ी भी मंगी जिन्हें 50 रुपये देने ही गए, पर फिर भी उहदा गला घुटिया, मारिया और उन्हें अपने घर बंदी गृह विच पाता। जदों तक तू मेरे 50 रुपये ना देगा तब तक तू इत्थे बाहर नहीं निकल सकता। ओ भैन और भराओ, कदी कदी असीं अपने भरावां दे नाल इस तरह का सलूक कर लैंदे हैगे, सिर्फ पैसों के कारण ही अपने भरा दे नाल
वैर कर लेने हैं। असीं भी कदी कदी परमेश्वर को प्रार्थना करने प्रार्थना करने गोडे टेक के अखां बंद करके कि परमेश्वर मेरे को गलती हो गई आ, मैनू माफ़ कर दे। तो परमेश्वर साडे प्रार्थना नू सुनदा वा और साडे पापां नू साडे गलतियां नू माफ़ कर दिंदा वा, नज़रअंदाज कर दिंदा वागा। और कदी कदी जो साडे ही भरा सानू आके आंदे आ कि भरा मैनू माफ़ कर दे, मेरे को गलती हो गई, हजे मेरे को कोई चुकाउण वास्ते कोई पैसा नहीं आ, पर असीं अपने भरा नू कदी माफ़ नहीं करन दिंदे और ना ही उन्होंने कदी मौका दिंदे आ। अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा, जिस तरह उहदा करजा 10,000 रुपए का माफ़ कर दिता गया ही, इस तरह सानू भी अपने 50 रुपये भी माफ़ कर देने चाहिए हैगे। ओ भैणो भराओ, परमेश्वर के वचन में लिखिया वा कि जिस तरह मैं तेरे ते दया की आ, तेनों भी एक दूसरे के उत्ते दया करनी चाहिए आ। जिस तरह मैं तेरे पापा नू याद नहीं किया, तेनों भी अपने भरावां दे पापा नू याद नहीं करना चाहिए। जिस तरह मैं तेनों सब कुछ छुट दे दी आ और अपने गले ला लिया वा, तेनों भी अपने भरा नू उस तरह ही अपने गले ला लेना चाहिए वा। जिस तरह तू क्या और मेरे को माफ़ी मंगी और मैं तेनों माफ़ी दे दी आ, इस तरह तेनों भी अपने भरा नू माफ़ कर देना चाहिए हैगा। वो भैणों भराओ, असीं सारियां चीज़ां कदी कदी माफ़ करने वास्ते तैयार हो जाने आ, पर पैसे के मामले में कदी तैयार नहीं गए होंदे। अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन दिया वगा। वचन में लिखिया वा कि भरा आपस में मिलजुल के वसन, तो कितनी सोहनी गल आ, इहदे नाल पिता परमेश्वर की महिमा हुंदी आ। पर अज भरा आपस में मिल के नहीं रहिंदे, क्योंकि कारण इहो ही आ पैसे मैं ज़्यादा खर्चा किया, मैं ज़्यादा खर्चा किया। जो मैं ज़्यादा खर्चा कहने अगे उदों ही भरावां दे विच लड़ाई हो जाती है। वो भैणों भराओ, कदी कदी असीं वेखने हैं कि गौरनमेंट भी गरीबां दे जिहड़े लोन हुंदे आ वो माफ़ कर दिंदी हैगी, लख 2-2 लाख रुपया माफ़ कर दिंदी है। और किसान बड़ा खुश हो जाता वा कि मेरा जिहड़ा लोन हीगा, मेरा जिहड़ा करजा हीगा गौरनमेंट ने माफ़ कर दिता वगा। पर जिहदा माफ़ हो जाता वा वो कदी कदी कहते 1000 रुपया भी माफ़ नहीं कर सकता। वो भैणों भराओ, अज परमेश्वर आखन दिया वा, मैं जिस तरह तुहानूं माफ़ किया वा, मैं जिस तरह तुहाडी कोई भी चीज़ां नूं याद नहीं किया, मैं जिस तरह तुहाडे उत्ते दया दिखाई है, मैं जिस तरह तुहाडे उत्ते कृपा दिखाई है, तुहानूं भी अपने भरा नूं इस तरह ही करना चाहिए वा, माफ़ कर देना चाहिए, दया विखा लेनी चाहिए, गले लाना चाहिए, उन्हें चुमना चाहिए वा और कहना चाहिए कि तू मेरा अपना भरा वा। वचन में लिखिया वा कि वह दास ने जो स्वामी नूं पता लगा कि वो दास ने उन्होंने माफ़ नहीं किए 50 रुपये, उन्हें बुलाया अपने फिर तो उस मालिक ने वो दास नूं बुला के आख्या कि मैं तेरे 10,000 रुपया माफ़ कर दिता, तू क्यों नहीं अपने 50 रुपये माफ़ किए। वो भैणों भराओ, एक दिन परमेश्वर नूं पुछूगा कि मैं तेनों ये भरा दिता हैगा, ये भरा दे नाल तू किस तरह रहना वा, प्यार दे नाल रहना वा, झगड़ा करना वा, या पैसों के कारण इतना दुश्मनी लैके बैठा वा। अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन दिया वा। वचन में लिखिया वा, जिस तरह मैं दयावान हाँ तुसीं भी दयावान बनो, जिस तरह मैं तुहानूं माफ़ कर दिता वा तुसीं भी अपने भरा नूं माफ़ करो, जिस तरह मैं तुहाडे ते दया कीती आ तुसीं भी अपने भरावां दे उत्ते दया करो। ओ भैणों भराओ, इहदे नाल पिता परमेश्वर की महिमा हुंदी आ। वचन में लिखिया वा कि अपने भरा नूं पूरे दिल तो माफ़ कर दो। लोगों को वो खालन वास्ते नहीं कि मैं माफ़ कर दिता वा, पूरे दिल दे नाल उन्होंने माफ़ करो। जो दिल दे नाल ही पूरे दिल दे नाल ही माफ़ कर दिंदे आ, उदों पिता परमेश्वर की महिमा हुंदी आ और परमेश्वर सानूं भी माफ़ कर दिंदा वा। ओ भैणों भराओ, जे तुसीं बपतिस्मा लै लिया वा, जे तुसीं तोबा कर ली आ, परमेश्वर के मंदिर में आउंदे जे, कलीसिया में आउंदे जे, सेवा करते जे, वचन भी बोलते जे, दान भी करते जे, पर जे पैसों के कारण अपने भरा दे नाल लड़ते जे तो सारिया चीज़ां विड़ते अगियां। ओ भैणों भराओ, जिहड़ा अपने भरा नूं माफ़ नहीं कर सकता, वचन में लिखिया कि परमेश्वर भी उन्होंने कभी भी माफ़ नहीं करूगा। ओ भैणों भराओ, भावें जिन्नी गाने गा लो, जिन्ना वचन सुना लो, जिन्ना दान कर दो, पर जेटा ही अपने भरा नूं दिल तो माफ़ नहीं किया तो सारिया चीज़ां विड़ते आ गया। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह नूं पुछया कि मैं अपने भरा नूं प्रभु जी कितनी वारी माफ़ करा, 7 वारी माफ़ करा,
प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने आख्या 7 वारी नहीं, अपने भरा नूं 70 गुना तक उन्होंने माफ़ करता रहे। जिस तरह की मर्जी भी क्यों ना गलती हो, उन्होंने 70 गुना तक माफ़ कर। 70 गुना तक माफ़ करने का मतलब है कि हमेशा हमेशा वास्ते उन्होंने माफ़ करता रहा है। जे पैसों के कारण तुसीं अपने आप अपने विच दुश्मनी कर ली आ, तो अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन दिया वा। वचन में लिखा वा कि जिस तरह 10,000 रुपया तुहाडा माफ़ किया गया वा, इस तरह तुहानूं भी अपने भरा दे 50 रुपये भी माफ़ कर देने चाहिए। अज असीं अपनी माफ़ी तो मंग लैने कि सानूं माफ़ी मिल जे, साडा कर्जा माफ़ हो जे, पर असीं दूसरियां दा कर्जा माफ़ करने वास्ते तैयार नहीं है। खास करके अपने ही भरा दा कर्जा माफ़ करने वास्ते भी असीं तैयार नहीं है। अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन दिया वा। जे परमेश्वर तुहाडे नाल इस वचन के नाल गल करदा वा, तो अपने गोडे टेक के प्रार्थना करो कि प्रभु जी, मैं अपना कर्जा माफ़ करा लिया। परमेश्वर को अपने गलतियां की माफ़ी मंगी और परमेश्वर ने मैनू माफ़ भी कर दिता, पर मैं अपने भरा दा कर्जा माफ़ नहीं किया और उसकी गलतियां नूं माफ़ नहीं किया। प्रभु जी, मैनू दया करके क्षमा करते। जे प्रार्थना ही करांगे, परमेश्वर साडे जीवन दे विच आशीष 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 ही लैके आऊगा। परमेश्वर साडे जीव दे विच इस वचन नूं बहुत वधिया काम करने वास्ते सहायता और मदद करे। गॉड ब्लेस यू।